आज हम करेंगे चैप्टर प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो हमने एक बार अकाउंटिंग सर्कल से भी किया था, वी विल एक्सप्लेन इट अगेन। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोसेस जो है अकाउंटिंग की स्टार्ट होती है जब आप ट्रांजैक्शन करते हो। पहले हम उस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो है मनी से रिलेटेड है या नहीं। मींस हम उसको मॉनिटरी नेचर में देख सकते हैं या वो नॉन मॉनिटरी नेचर का है। अगर वो नॉन मॉनिटरी नेचर का है देन वी विल नॉट रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स, और इफ़ इट इज़ ऑफ मॉनिटरी नेचर देन वी विल टेक इट इन कंसिडरेशन। फर्स्ट वन आपका होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मीन्स विच इंक्लूड सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो स्टेप वाइज। मीन्स फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हमने उसको ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ ऑफ मॉनिटरी नेचर और नॉन मॉनिटरी नेचर। तो इसको हम एविडेंस कर सकते हैं कि आपके पास कैश मीमो क्या होता है? जैसे कि कोई आपने बिल लिया है माल खरीदने के बदले, तो वो कैश मीमो से रिलेटेड। कोई इनवॉइस मीन्स आपने कुछ परचेज़ किया है, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, उसका टोटल अमाउंट। अगर आपने सपोज करो क्रेडिट पर भी परचेज़ किया है तो उसको बोलते हैं इनवॉइस। सेल्स लाइक परचेज़ या सेल्स, किसी भी टाइप की इनवॉइस, परचेज़। और कोई पे स्लिप, कोई चेक बुक, मतलब चेक बुक के थ्रू भी हम एंट्री कर लेते हैं, या फिर कोई पासबुक। ये जो एविडेंस होते हैं, ये एविडेंसेस होते हैं, ये जो एविडेंसेस होते हैं ये आपको बताते हैं कि ट्रांजैक्शन हुए हैं। ट्रांजैक्शन का प्रूफ होता है एक तरह से ये। तो इन एविडेंसेस को आप क्या कहते हो? सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स जहाँ से डॉक्यूमेंट निकला है, जहाँ से वो जो स्लिप या कोई इनवॉइस या कोई कैश मीमो या कोई पासबुक, चेकबुक का चेक और कोई डिटेल, तो वो जो है आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट मीन्स जिन डॉक्यूमेंट से आपके ट्रांजैक्शन का आपका मेन बेस जो है पता लगता है कि यहाँ से ट्रांजैक्शन वाकई में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप सेकेंड स्टेप फॉलो करते हो वाउचर्स प्रिपेयर करने की। वाउचर्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब ये दीज आर नॉट द वाउचर, दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ हम एक वाउचर तैयार करते हैं। जो वाउचर जो है फर्म के नेम में तैयार होता है, फर्म का उसमें नेम, एड्रेस, हेडिंग होती है। वो वाउचर हम तैयार करते हैं इनके बेस पर। मतलब आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर आपने उसके साथ एक वाउचर अटैच कर दिया है। वाउचर का फ़ायदा क्या होता है? इसमें आपको ये पता लगता रहता है कि आपने डेबिट करना है या उसको बुक्स में क्रेडिट करना है। उसकी एंट्री डेबिट में जाएगी या क्रेडिट में जाएगी। क्योंकि इस डॉक्यूमेंट से हमें इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, इससे हम एकदम से डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको क्या करना है, हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जब इसके साथ हम एक वाउचर अटैच करके लगा देते हैं मेन सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ, एक वाउचर खुद की हैंड राइटिंग में फर्म के नाम पे, तो हमें ईजी हो जाता है उसको डेबिट या क्रेडिट में डालना। और कभी कभी जो है छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं पेटी एक्सपेंसेस। जो छोटे छोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए हम वाउचर्स जो हैं, जब उसके लिए कोई हमारे पास प्रूफ नहीं होता सोर्स डॉक्यूमेंट जैसा, तो हम उसके लिए खुद से ही कोई वाउचर तैयार करते हैं और वाउचर ही अपने आप में सोर्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। थर्ड स्टेप आपका है रिकॉर्डिंग। किसकी रिकॉर्डिंग? इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग इन वाउचर्स के बेस पर, वेदर इट विल बी क्रेडिटेड और डेबिटेड। रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पहले भी बताया था आपको। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जिसके अंदर हम बुक्स बनाते हैं, नॉर्मली उसको बोलते हैं जर्नल। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री कहाँ होगी? जर्नल में होगी। अगर बिजनेस का साइज जो है स्मॉल है, बिजनेस जो है छोटे लेवल पर ही काम कर रहा है, एट स्मॉल लेवल, तो जो है उसकी सारी ट्रांजैक्शन जो है कहाँ रिकॉर्ड होंगी? उसकी जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, जिसको बोलते हैं जर्नल की बुक, जर्नल बुक, और इट्स अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग। और अगर बिजनेस जो है बड़ा है, लार्ज स्केल पर है,
तो हम सभी की सभी ट्रांजैक्शन अगर जर्नल में करेंगे तो इट विल बी अ ग्रेट बुक, लार्ज बुक, ह्यूज बुक और विच विल कांट हैंडल एट ऑल। तो हम क्या करेंगे, जर्नल की बुक को आगे सब डिवाइड कर देंगे अलग अलग बुक्स में। सपोज़ करो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा बार ट्रांजैक्शन होते हैं सेल्स के, तो हम उसके लिए सेल्स बुक बना देंगे और सेल्स बुक में हम क्रेडिट एंट्री करेंगे सेल्स की। जो कैश एंट्रीज होंगी कि सेल्स की या परचेज की, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड अदर वन इज परचेज बुक विच विल वेयर वी विल रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस। और उसी से रिलेटेड आगे और बुक्स हैं, जैसे कि पहले भी बताया था आपको, जैसे BR बुक, BP बुक एंड सो ऑन। ओके, फोर्थ पॉइंट आपका है पोस्टिंग टू लेजर। लेजर इज़ द नेक्स्ट बुक ऑफ जर्नल। जर्नल के बाद जितने भी जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लेजर के अंदर उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंडर में उसकी एंट्री कर देते हैं। इट मीन्स लेजर एक ऐसा प्लेस है वेयर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल गेट देयर पोजीशन। ओके, इसमें ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी, वेदर इट इज़ सप्लायर और आपका चाहे आपका कस्टमर हो, वो सब के अकाउंट जो हैं अलग अलग ओपन होते हैं। लाइक राम है, श्याम है, कोई कंपनी है, कोई मीन्स कोई फर्म है, उनसे आपकी डीलिंग्स हो रही है, उनसे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उनके आप अकाउंट जो हैं लेजर में अलग अलग ओपन करेंगे, ताकि जो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके साल भर में हो रहे हैं वो एक ही जगह पर कंबाइन किए जा सकें। इसी तरह जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस और जो इनकम्स हैं जो आप पहले से ही जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हो, उसको भी इस लेजर के अंदर अलग अलग हेड्स में क्लासिफाइड कर देते हैं, लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट एट्सेट्रा। इसी तरह से एसेट्स, लायबिलिटीज़, परचेज, सेल्स, ऑल थिंग्स गेट देयर सेपरेट अकाउंट इन द लेजर बुक। इट मीन्स एक ग्लैंस में जब हमने सारे ट्रांजैक्शंस को देखना हो वो हम लेजर के अंदर देखते हैं। ये तो आपकी ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री माना जाता है, जिसमें आप अलग अलग बुक्स में एंट्री करते हो, लेकिन उनसे रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो सब अकाउंट्स आपके लेजर में ओपन होते हैं। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेप ऑफ प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है फिफ्थ पॉइंट, जो है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मीन्स ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन। ट्रायल बैलेंस आपको पहले भी बताया था मैंने। ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन में आपने क्या करते हैं, इसको हम रैंडमली कभी भी ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर कर सकते हो, जिसमें आप लेजर के अंदर से डेबिट या क्रेडिट अमाउंट को टोटल को इसमें लिखते हो, और जब आपकी दोनों साइड, आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की इक्वल आती हैं, तो इट मीन्स क्या होता है, अब तक की जितनी भी आपने अकाउंटिंग की है वो सब आपकी सही जा रही हैं। और अगर इसके अंदर ज़रा भी कुछ डिफरेंस पाया जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी आपने गलतियां की हैं, मिस्टेक की हैं या कोई ओमिशंस, भूलें की हैं, तो वो सब आप सर्च आउट कर सको। उसके बाद आप एक फेयर स्टेटमेंट बना सको, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द लास्ट but not least, it is the statement which shows the present position of your business। आपकी बिजनेस की आज के टाइम में पोजीशन कैसी है, whether it is gaining profits or it is going down, ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ जाता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच शोज़ योर नेट प्रॉफिट, एंड उसके बाद आपकी बैलेंस शीट जो कि आपको बताता है कि आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। सो दीज आर द 5 steps of accounting which we have to follow when you prepare your accounts.